हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और बेटा आपकी पढ़ाई एकदम से बिंदास चल रही होगी। और हम आपको आज जो पढ़ाने वाले हैं बेटा, वो बिल्कुल नया टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरिन के लिए, जिसमें आईयूपीएसी नामांकन बेटा पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे बेटा कि ये जो आईयूपीएसी नामांकन है इसका क्या मतलब है। बेटा आईयूपीएसी नामांकन के मतलब को मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब ये एक संस्था है जिसने आपको ये बताया है भाई, जब भी आप कार्बनिक यौगिकों का नामांकन करोगे भाई, हम जो बता रहे हैं उस तरीके से आपको नामांकन, मतलब हम कुछ रूल दे रहे हैं, रूल के आधार पर बेटा आपको क्या करना है, नामांकन करना है। ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे। लेक्चर 6 आपका चलने वाला है आज आईयूपीएसी पर। हम बेटा सामान्य सा क्या करेंगे, आपको परिचय देंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है। बेटा सब लोग तैयार हो जाइए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि भाई ये आपके सामने मैंने कुछ, देखो ये मैंने इसीलिए उतार लिया बेटा कि ये काफी टाइम लगेगा, क्योंकि ये बेसिक सी बातें मैं पहले क्लियर करा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बेटा ये आईयूपीएसी का नामांकन होता है, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट बात आपको ये पढ़ाऊंगा कि बेटा सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा बच्चा कि ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है ना। तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, जिसे बेटा शब्दमूल, मूलाक्षर या रूट वर्ड कहते हैं, कि अगर किसी यौगिक में एक कार्बन परमाणु है तो आप उसकी शुरुआत कहाँ से करोगे, तो बेटा आप उसकी शुरुआत मैथ से करोगे। अगर बेटा दो कार्बन है निश्चित रूप से आप उसकी शुरुआत एच से करोगे। में तीन कार्बन आते हैं तो प्रोप से शुरुआत करिए। अगर कार्बनिक यौगिक में चार आते हैं तो बेटा उसे ब्यूट से शुरुआत करिए। पांच कार्बन आते हैं तो पेंट से स्टार्टिंग करोगे, और छह कार्बन के लिए हेक्स से बेटा, और सात के लिए हेप्ट से बेटा, और आठ के लिए ऑक्ट से करोगे। बताइए जल्दी से, पहले ये बताइए मेरी आवाज ऑडियो वीडियो सभी बच्चों के पास एकदम से क्लियर है बेटा। मेरी ऑडियो वीडियो में किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको ये और बताने की कोशिश की है, यदि किसी यौगिक के बीच कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो वो एल्केन होता है, और हमेशा एन लगाते हैं कार्बन के बाद। और बेटा जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन होता है, उसमें इन लगाते हैं कार्बन के बाद। और बच्चा पार्टी अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें एल्काइन लगाते हैं, मतलब आयन लगाते हैं। आप लोग क्या लगाओगे, यहाँ आप आयन का यूज करोगे। जैसे दो कार्बन के लिए क्या लगाओगे, दो कार्बन के लिए एथाइन, तीन के लिए प्रोपाइन, चार के लिए ब्यूटाइन, पांच के लिए पेंटाइन, छह के लिए हेक्साइन। अगर बेटा डबल बॉन्ड होते हैं, देखो भाई साहब, दो के लिए एथीन, तीन के लिए प्रोपिन, चार के लिए ब्यूटीन, पांच के लिए पेंटिन, हेक्स के लिए हेक्सिन, और सात के लिए हेप्टिन, और आठ के लिए ऑक्टिन लगाते हैं। ये समझ गए होंगे आप। सबसे पहले मैं यहाँ जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ बेटा, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ध्यान रखना, कोई भी कार्बनिक यौगिक है और उसकी कार्बन श्रृंखला एक सीधी रेखा में है, उसमें सभी कार्बन क्या है, एक सीधी रेखा में उपस्थित हैं। ठीक है बच्चा, तो वो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होता है, वो नॉर्मल यौगिक होता है, कह सकते हैं वो सामान्य सा यौगिक होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसके सभी कार्बन बेटा, पांच के पांच कार्बन एक सीधी रेखा में है बेटा। सीधी रेखा, देखो मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ध्यान रखना सब लोग। कार्बन जो होता है बच्चा पार्टी, कार्बन जो होता है ना, ये कार्बन बेटा, सब लोग ध्यान दो, ये कार्बन चार संयोजकता वाला होता है। देखो ये इस तरीके से भी जुड़ा हो सकता है बेटा, और ये इस तरीके से भी जुड़ा हो सकता है, और बेटा ये इस तरीके से भी जुड़ा हो सकता है, और बच्चा पार्टी ये इस तरीके से भी जुड़ा हो सकता है। ठीक है। और हाइड्रोजन जो होता है उसकी एक संयोजकता होती है, ये हमेशा ऐसे होता है। मान लो ये कार्बन इस तरीके से, तो देखो कहीं पे तीन संयोजकता हाइड्रोजन पूरा करेंगे और एक ये बंद है, चार पूरी हो रही है। और कहीं CH2 लिखा आता है तो बेटा ये हमेशा इसके दोनों क्या होंगे, पॉइंट होंगे। और कहीं बच्चा CH लिखा आता है तो एक हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, तीन बंद पूरी कर रहे हैं, मतलब इसकी चारों संयोजकता पूरी कर रहे हैं। और बेटा सिंगल में आता है तो ये आपके सामने इस तरीके से भी होगा, H H H और H। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और क्या यहाँ मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि भाई साहब पांच कार्बन सीधी की सीधी रेखा में है। पेंटेन होता है, पांच के लिए पेंट लगाते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे पेंटेन, लेकिन सीधी श्रृंखला में, इसीलिए बेटा इसे नॉर्मल पेंटेन कह देते हैं। बच्चा क्या कहते हैं, इसे नॉर्मल शब्द को क्या कर दिया जाता है, यूज कर दिया जाता है। यही मैं आपको बताऊं, देखो ये क्या बोले जाते हैं, ये शब्द मूल बोले जाते हैं। इनको मूलाक्षर कहते हैं बेटा। अंग्रेजी में अगर आप देखोगे तो इनको बच्चा पार्टी क्या कहते हैं भाई, इनको कहते हैं बच्चा पार्टी वर्ड रूट। जल्दी से बताइए, पहले ये बताइए सभी बच्चों के पास क्या मेरी आवाज एकदम से बेटा फंटेस्टिक तरीके से आ रही है। ऐसा कोई बच्चा जिसको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही हो तो जल्दी से बता दे भाई, फिर मैं उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दूंगा, वरना तो चलते हैं आगे की ओर। बताइए बेटा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, यहाँ तक जल्दी से बताइए किसी बच्चे को
अगर कोई दिक्कत नहीं है बेटा तो आगे की ओर चलते हैं। तो ये आप एक एग्जाम्पल देख रहे होंगे। सेकंड है इसमें आइसो। आइसो कह लो बेटा या पार्स कह लो, ये पार्स यौगिक क्या होते हैं, आइसो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा, कुछ नहीं होते। कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होगी बच्चा पार्टी, और उसमें अन्य कोई क्रियात्मक समूह, प्रतिस्थापी समूह या बेटा अन्य कोई एल्किल समूह जुड़ेगा। कौन कौन जुड़ रहे होंगे पार्स में, देखो यहाँ पार्स में बेटा आप लोगों को ये याद रखना है कि भाई कोई प्रतिस्थापी समूह भी जुड़ सकता है। अब ये प्रतिस्थापी समूह क्या होता है अभी बताऊंगा आगे, जैसे हेलोजन टाइप। बेटा कोई एल्किल समूह भी जुड़ सकता है, क्या जुड़ सकता है, कोई एल्किल समूह भी जुड़ सकता है। ये भी बताएंगे आपको एल्किल समूह क्या होते हैं। एल्किल समूह होते हैं जितने कार्बन उसके दूने से एक ज्यादा हाइड्रोजन होता है, वो सब एल्किल समूह होते हैं। दो चार से एक ज्यादा हाइड्रोजन, ये एल्किल समूह होते हैं। तो यहाँ एल्किल समूह जुड़ा हुआ है एक सीधी कार्बन श्रृंखला से, और यहाँ बेटा कार्बन श्रृंखला से क्या है, एक प्रतिस्थापी मतलब हेलोजन। सिंपल नाम लिखिए, जो जुड़ रहा है एक पार्स, पार्स का मतलब होता है शाखा, का मतलब होता है बेटा शाखा, ब्रांच। क्या होता है, ब्रांच भी कहते हैं बच्चा पार्टी, क्या कहते हैं, ब्रांच भी कहते हैं। ध्यान रखना, एक एक चीज तोड़ के बता रहा हूँ आपको। तो बेटा ये तीन है, प्रोपेन है, लेकिन इस पे क्लोरो जुड़ रहा है आइसो के रूप में, तो इसका नाम बच्चा पार्टी हम लिख देंगे आइसो, मतलब ये आइसो ग्रुप हो गया भाई। देखो ये कितनी कार्बन है भाई, चार की लंबी श्रृंखला और एक पांचवा कार्बन जरा, तो इसका नाम पांच के लिए पेंटेन लगाते हैं, तो सीधा नाम लिख देंगे बच्चा इसका आइसो पेंटेन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भाई नॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं, आइसो क्या होते हैं, एकदम से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। अगर आपके सामने मान लो आइसो की एक एग्जाम्पल और देता, ऐसे ना करके आपके सामने मान लो कई और कार्बन दे दे, इस तरीके से दे दे, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा, एन कितनी है ये, सात, तो एन हेप्टेन कह देंगे इसे। सात के लिए क्या लगाते, तो बेटा आठ होते तो एन ऑक्टेन, मतलब सीधी श्रृंखला में होने चाहिए थे। ठीक है बेटा, यहाँ क्या देख रहे हैं, एक सीधी श्रृंखला में कोई एक क्रिया, कोई एक समूह जुड़ा हुआ है, एक टहनी टाइप टूटी हुई है, इसे कौन सी ग्रुप बन जाएगा, ये आइसो बन जाएगा। ठीक है ना। वहीं बेटा एक नियो आता है, नियो का मतलब होता है बेटा कार्बन की चार जो संयोजकता है वो चार अलग अलग कार्बन परमाणु से पूरी होनी चाहिए। जहां आप कार्बन देख रहे होंगे इसकी चारों संयोजकता चार अलग अलग परमाणु से क्या हो रही है बच्चा, पूरी हो रही है, तो इसे नियो कहते हैं। तो एक दो तीन चार पांच कार्बन है, तो मैंने नियो लिख दिया और नियो पेंटेन लिख दिया, इसका नाम क्या लिख दिया, नियो पेंटेन। वहीं आप देख रहे होंगे ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है इसकी चारों संयोजकता चार अन्य कार्बन से पूरी हो रही है, लेकिन इधर दो है, इधर दो है, इधर दो है, इधर आठ, तो यही हो गए, एक नमा ये हो गया। इसे बेटा नियो नो नैन कहेंगे। ये ग्रुप बच्चा पार्टी होता है, नियो ग्रुप होता है। जल्दी से बताइए, पहले मुझे ये बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बच्चा पार्टी जल्दी से बताइए। सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, जल्दी से बताइए एवरीथिंग इज ओके। अगर ओके तो बच्चा आगे की ओर चलते हैं। अब बेटा कार्बन की प्रकृति, नेचर ऑफ कार्बन में देख लो, ये भी बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। नेचर ऑफ कार्बन जानना बेटा आपके लिए बहुत जरूरी है बच्चा पार्टी। क्यों जरूरी है, इसीलिए जरूरी है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं। इसे कहते हैं बेटा प्राइमरी कार्बन, क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, प्राइमरी कार्बन। इसे कहते हैं बेटा सेकेंडरी कार्बन, और भैया इसे कहते हैं टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। और इसे कहते हैं मतलब क्वार्टनरी कार्बन। ठीक है, क्वार्टनरी कार्बन। देखो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, देखो ये एक कार्बन एक से जुड़ रहा है, ये एक से जुड़ रहा है, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है 1 डिग्री, ये इससे जुड़ रहा है, ये भी 1 डिग्री। अगर बेटा ये कार्बन, अब ये कार्बन कितने से जुड़ रहा है, इधर से और इधर से भी जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये दो से जुड़ रहा है, ये 2 डिग्री हो गया। यहाँ यही देखना है, ये कार्बन से, ये कार्बन इससे भी जुड़ रहा है और इससे भी जुड़ रहा है, तो 2 डिग्री हो गया। यहाँ क्या देख रहे हो आप कि भैया ये कार्बन 3 से जुड़ रहा है, इधर से एक से जुड़ रहा है, इधर से एक से जुड़ रहा है और ऊपर से एक से, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया। यहाँ भी देख लो, देखो ये इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है और भैया इससे भी जुड़ रहा है, ये क्या हो गया 3 डिग्री। यहाँ 4 से जुड़ रहा है, देखो इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी भैया और इधर से भी, तो इसीलिए ये जो कार्बन है बीच वाला, ये क्या हो गया 4 डिग्री। चतुष्क कार्बन कहते हैं। तो इसे प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन, इसे 1 डिग्री भी कह सकते हो, इसे 2 डिग्री भी कह सकते हो, इसे 3 डिग्री भी कह सकते हो बच्चा बर्थडे, इसे 4 डिग्री भी कह सकते हो। एक भी बच्चे के कोई दिक्कत हो तो बता देना। चले बेटा आगे, अगला देखिए सजातीय श्रेणी क्या होती है। भाई सजातीय श्रेणी होती है, देखो पहले तो एक बात दिमाग में रख लो अपने में, सजातीय श्रेणी की बात आएगी तो बेटा वो एक जैसे यौगिकों की होगी, या तो एल्केन की होगी पूरी, या बेटा एल्कीन की होगी पूरी, या एल्काइन की पूरी होगी, या एल्किल एल्किल ग्रुप होंगे उसमें सभी, या बेटा एल्कोहल एल्कोहल होंगे, या एल्डिहाइड एल्डिहाइड होंगे, या कार्बोक्सिल अम्ल कार्बोक्सिल अम्ल होंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को।
या सल्फोनिक अम्ल होंगे। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं बेटा, एल्केन वो होते हैं बच्चा पार्टी जिसमें जितने कार्बन होते हैं उसके दूने क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। एक का दूना दो से दो ज्यादा हाइड्रोजन, दो दूनी चार से दो ज्यादा, तीन दूनी छह से दो ज्यादा, चार दूनी आठ से दो ज्यादा, पांच दूनी 10 से दो ज्यादा, छह दूनी 12 से दो ज्यादा, क्या हाइड्रोजन। ये एल्केन हो गए। एक कार्बन वाला है बेटा, मैथ लगाते हैं, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। ऐसे ही बेटा यहाँ देखोगे एल्किन वो होते हैं बेटा जितने कार्बन के दूने हाइड्रोजन, मतलब दो दूनी चार, तीन दूनी छह, चार दूनी आठ, पांच दूनी 10, छह दूनी 12 और सात दूनी 14, मतलब जितने कार्बन बेटा उसके दूने हाइड्रोजन होते हैं बच्चा पार्टी, उसी को हम एल्कीन कहते हैं। जैसे इसका नाम एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन और हेप्टीन। वही बेटा एल्काइन की बात करूं तो ये जितने कार्बन होते हैं उसके दूने से दो कम, दूनी चार से दो कम, तीन दूनी छह से दो कम, चार दूनी आठ से दो कम और पांच दूनी 10 से दो कम, छह दूनी 12 से दो कम, सात दूनी 14 से, मतलब ये एल्काइन है। आयन लगाएंगे तो ये एथाइन हो जाएगा, ये प्रोपाइन हो जाएगा, ये ब्यूटाइन हो जाएगा, ये पेंटाइन हो जाएगा, ये हेक्साइन हो जाएगा और ये बच्चा पार्टी हेप्टाइन हो जाएगा। वहीं अगर मैं आपसे कहूं एल्किल ग्रुप की बेटा, तो ये एक संयोजकता अपूर्ण होती है और दूने से एक ज्यादा क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन। मतलब एक दूनी दो से एक ज्यादा, दो दूनी चार से दो एक ज्यादा, तीन दूनी छह से एक ज्यादा, सात दूनी आठ से एक ज्यादा, पांच दूनी 10 से एक ज्यादा, छह दूनी 12 से, जितने कार्बन उसके एक ज्यादा। एक सिंगल बॉन्ड साथ में हमेशा रहेगा। एक कार्बन वाले को मैथिल कहेंगे, इसे एथिल कहेंगे, इसे प्रोपिल कहेंगे, इसे ब्यूटिल कहेंगे, इसे पेंटिल कहेंगे बेटा और इसे हेक्सिल कहेंगे। वहीं बेटा इसी एल्किल ग्रुप में मैथिल में OH जोड़ देता हूँ, एल्कोहल बना देता हूँ, ये मैथिल एल्कोहल हो जाएगा। एथिल में जोड़ देता हूँ तो एथिल एल्कोहल, प्रोपिल में जोड़ देता हूँ तो प्रोपिल एल्कोहल और बेटा ब्यूटिल में जोड़ देता हूँ ब्यूटिल एल्कोहल, पेंटिल में पेंटिल एल्कोहल और हेक्सल में जोड़ देता हूँ तो हेक्सल एल्कोहल। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ बेटा कि आप यहाँ पे कोई से भी नजदीकी दो यौगिक ले लो। मान लो मैंने ये दो नजदीकी यौगिक ले लिए, तो यहाँ देखना कार्बन कितने हैं, दो और यहाँ तीन, मतलब एक कार्बन यहाँ ज्यादा है। यहाँ हाइड्रोजन चार है, यहाँ छह, मतलब दो हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब CH2 का अंतर। मैं कह सकता हूँ ये कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी होती है जिसमें नजदीकी यौगिकों के बीच CH2 का अंतर होता है। जो मन करे आप वो ले लो। देखो मैं ये और ये ले लूँ, यहाँ देखो छह कार्बन, यहाँ सात, तो एक कार्बन ज्यादा, यहाँ 12 है, यहाँ 14 है, यहाँ दो हाइड्रोजन ज्यादा, कितने का अंतर है बेटा, CH2 का। तो सीधा सीधा बोल सकते हो सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी होती है कि भैया जिसमें नजदीकी यौगिकों के बीच CH2 का अंतर पाया जाता है। लेकिन अगर एल्केन की है तो सभी यौगिक एल्केन होंगे और क्रम से होंगे। एल्कीन की है तो सभी एल्कीन होंगे और बेटा क्रम से होंगे, दो के बाद तीन वाला, चार वाला, पांच वाला, छह वाला, ठीक है ना, कार्बन वाला। एल्काइन की है तो पूरी एल्काइन की होगी बेटा, एल्किल की है तो पूरी एल्किल की होगी बच्चा, एल्कोहल की है तो पूरी एल्कोहल। ऐसा नहीं होगा कि एक यौगिक ले लो एल्कीन का, एक ले लो एल्काइन का, एक एल्कोहल का ले लो और पूरी बना दो, बिल्कुल भी CH2 का अंतर वहां बच्चा नहीं मिलेगा। सजातीय श्रेणी वही होगी जिसमें नजदीकी यौगिकों के बीच बच्चा पार्टी क्या होगा, CH2 का अंतर होगा। अब जल्दी से बता दो एक बार भारत माता का नारा लगा दो सभी बच्चे, और क्लास को अपने फ्रेंड्स के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर दो भाई, अभी तुरंत शेयर कर दो और आप भी लाइक भी कर दो, उनसे भी लाइक करवाइए। ये तो फर्ज बनता है ना भाई आपका। ये तो, और देखो जो बच्चे नए हैं ये PDF चाहते हैं ना बेटा, तो इस नंबर पर हेलो लिखकर भेज दें। यहाँ बच्चा पार्टी आपको क्या मिल जाएगी, एकदम मस्त तरीके से PDF मिल जाएगी। पूरी साल आपको ये क्लासें फ्री में दी जाती हैं बेटा। पिछली बार भी टॉप कराए थे, इस बार भी टॉप कराएंगे और आगे भी टॉप कराते रहेंगे आप सबके डेडिकेशन और अपनी हार्ड वर्किंग के दम पर, ठीक है ना। तो आ जाइए बच्चा पार्टी आगे की ओर चलते हैं। देखो कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित होने वाले जो समूह हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेटा। जब भी कार्बनिक यौगिकों के नाम करोगे तो उसमें कोई ना कोई समूह जरूर होगा। तो एक तो प्रतिस्थापी होते हैं बेटा और एक बच्चा पार्टी क्रियात्मक होते हैं। प्रतिस्थापी को सब्स्टिट्यूट ग्रुप कहते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप कहते हैं। और बच्चा पार्टी क्रियात्मक को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। देखो चारों के चारों हेलोजन और साथ में NO2 और NO, इनको मिलाकर के प्रतिस्थापी समूह बनता है। क्लोरीन को फ्लोरो कहते हैं, क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो कहते हैं, आयोडीन को आयोडो कहते हैं और NO2 को नाइट्रो कहते हैं और सिंगल बॉन्ड NO को नाइट्रोसो या नाइट्रोसो। ये सभी एक संयोजी हैं। क्या है बेटा, ये सभी क्या है, एक संयोजी हैं, इसीलिए सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए एक संयोजी समूह है। ये क्या है, एक संयोजी प्रतिस्थापी समूह है। इस चीज की आप नोट कर लो, ठीक है ना। और ये कहीं ना कहीं कार्बनिक यौगिकों में आते हैं और जब भी ये कार्बनिक यौगिकों में आते हैं तो इनको किस तरीके से नाम दिया जाता है ये आने वाले समय में आपको बताएंगे, ठीक है ना। अगला होता है बेटा ये क्रियात्मक समूह, क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। कार्बनिक यौगिकों में इनका क्या रोल होता है, तो इसके लिए आपके सामने कुछ क्रियात्मक समूह मैंने लिए हैं, कुछ क्या लगभग सभी ले लूंगा जो क्रियात्मक IUPAC में यूज किए जाएंगे। फंटास्टिक क्लास आपको मिलने वाली है, इसीलिए पूरी ताकत के साथ आप लोग क्या करिए,
यहाँ बने रहिए, ठीक है ना। बेटा पहला क्रियात्मक समूह देखें तो एसओ सिंगल बॉन्ड SO3 है, जिसे सल्फोनिक एसिड कहते हैं। इसका देखो क्रियात्मक समूह ध्यान रखना आप लोग, इसके दो चीजें होती हैं, एक तो पूर्व लगन होता है और एक बच्चा पार्टी अनुलग्न होता है, ठीक है ना। ठीक है ना, ज्यादातर IUPAC जब नाम लिखते हैं तो अनुलग्न का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कई जगह पूर्व लगन भी यूज किया जाता है, कहाँ किया जाता है ये भी बताएंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड SO3H वाले को सल्फोनिक एसिड कहते हैं, इसका अनुलग्न भी सल्फोनिक एसिड ही होता है। एकदम से रटिए मत, अब बार बार यूज जब मैं कराऊंगा इनको तो आपको ये खुद पे खुद तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। अब बेटा सिंगल बॉन्ड COOH होता है, इसे कार्बोक्सिल अम्ल कहते हैं बच्चा पार्टी, और इसे एल्केनोइक एसिड भी कहते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ बेटा सिंगल बॉन्ड CONH2 एमाइड कहते हैं, पूर्व लगन इसका, और इसका अनुलग्न होता है बेटा एल्केनेमाइड, ठीक है ना, या एमाइड भी कह सकते हो, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CO को सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड ये द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह होता है बेटा, इसे कीटोन कहते हैं। इसका अनुलग्न एल्केनोन या ओन होता है। कैसे होगा इसका यूज करवाएंगे आगे। सिंगल बॉन्ड CHO को बेटा एल्डिहाइड कहते हैं बच्चा पार्टी, या हम इसे फॉर्माइल भी कह सकते हैं। और जब भी इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो अनुलग्न हम बेटा एल्केनल या अल लगाते हैं। मान लो एक कार्बन मेथिन वाला है तो मेथेनल कह देंगे, दो कार्बन वाले को एथेनल, तीन कार्बन वाले को प्रोपेनल। वैसे ही बेटा ये एल्केनोइक है तो एक वाले को मेथेनोइक, दो वाले को एथेनोइक, तीन वाले को प्रोपेनोइक, कैसे कहेंगे आगे बताएंगे बच्चा पार्टी आपको, ठीक है ना। वहीं सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बेटा ये ईथर होता है, और इसका अनुलग्न कहते हैं हम एल्कोक्सी एल्केन, जैसे मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी मेथेन, इस तरीके से। कैसे होगा ये बार बार ढेर सारे एग्जांपल हम आपके सामने क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगर कहीं बेटा सिंगल बॉन्ड COO सिंगल बॉन्ड होता है तो ये एस्टर होता है, और इसे एल्केनोइड कहते हैं। इसकी एक खास विशेषता है बेटा, खास विशेषता बच्चों ये है कि इसके एक साइड में एल्किल समूह आएगा, इसके एक साइड में जरूर बेटा एल्किल समूह जुड़ा होगा। सिंगल बॉन्ड NH2 को बेटा एमीन कहते हैं, और जब भी इसका अनुलग्न लिखते हैं तो बच्चा पार्टी इसे एल्केनेमीन कहते हैं। अगर यहाँ एक H कम होता, मान लो ये एक H कम है यहाँ, सिंगल बॉन्ड NH और सिंगल बॉन्ड, इसे इमिनो कहते हैं। क्या कहते हैं, इमिनो कह लो या एमिनो, इसका अनुलग्न भी इमिनो ही होता है। सिंगल बॉन्ड OH बेटा जहां भी होता है वो एल्कोहल होता है, और जब भी IUPAC नेम बनाएंगे तो इसका यूज करेंगे एल्केनॉल, मतलब एक कार्बन मेथेनॉल, दो कार्बन एथेनॉल, तीन कार्बन प्रोपेनॉल, चार कार्बन ब्यूटेनॉल, इस तरीके से हम बच्चा पार्टी इसका यूज करेंगे। सभी बच्चे एक बार भारत माता की जय का नारा लगा दें और बताएं मुझे भाई सभी को एकदम से क्लियर समझ में आ रहा है। GSKD लिख दो, और नए बच्चा इस पर क्या हो जाइए, शामिल हो जाइए। बेटा ये पूरी साल आपको फ्री में लेक्चर मिलेंगे, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे बायोलॉजी के हो बेटा, चाहे आपको मैथ के हो, ठीक है ना, चाहे हिंदी इंग्लिश के हो। ये सभी लेक्चर आपको पूरी साल मिलते हैं, फ्री में दिए जाते हैं। आपको पेड कोर्स से बेटर ये मिलेंगे। आपको पेड कोर्स वाले इतना अच्छे तरीके से कंटेंट नहीं दे सकते, उतना आसान तरीके से आसान भाषा में आपको कोर्स पूरा कराया जा रहा है। बिल्कुल भी टॉपिक छोड़े नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये फ्री पढ़ाया जा रहा है तो उल्टा सीधा करवा दीजिए। ये बेटा जहां हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही सेम आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल भी अंतर नहीं बेटा, ठीक है। और आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए भी यहाँ शामिल कर लो, पेपर टाइम पर बेटा टेस्ट सीरीज के लिए भी आप इस ग्रुप में शामिल हो जाइए। और बच्चा पार्टी जहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होता है, ये ईथर तो होता है लेकिन थायो ईथर बन जाता है, ठीक है। वही सिंगल बॉन्ड CN को साइनाइड कहते हैं, अनुलग्न इसका नाइट्राइल होता है। इसको ठीक उल्टा करते हैं तो बेटा आइसोसाइनाइड होता है, इसे आइसो कार्बिल नाइट्राइल भी कहते हैं। और बच्चा पार्टी जहाँ सिंगल आपको सब पता ही है, ये मैंने बता ही दिया है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एल्केन एल लगाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड एल्कीन यौगिक होते हैं, इसमें ईल लगाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड जहाँ एल्काइन होता है आयन लगाते हैं, जैसे मेथाइन, सॉरी एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। वैसे ही एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरीके से बेटा इनका नाम रखा जाता है। आप लोगों को अगर ये चीज समझ में आई तो जल्दी से एक बार GSKD लिख दो फटाफट से बच्चा पार्टी। एक बार आप लोग GSKD जल्दी से लिखिए फटाफट से, लिखिए बेटा तेजी के साथ। और अगर क्लास समझ में आई तो एक चीज ध्यान दो बेटा, सभी बच्चे ये बताएंगे कि भाई शाम को मौसम थोड़ा खराब हो जाता है, इस वजह से रेगुलर क्लास नहीं हो पाती है। क्या क्लास को मॉर्निंग में रखें, और मॉर्निंग में रखें तो कितने बजे से रखें, कमेंट में आप बताओगे जरूर। क्लास की कमेंट में बताओगे मॉर्निंग में क्लास आपकी कितने बजे से रखी जाए। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, शाम को क्या होता है मौसम खराब हो जाता है, लाइट चली जाती है, बहुत बहुत देर तक लाइट नहीं आती, तो स्टूडियो में लाइट की बहुत जरूरत होती है, पंखे भी चलते हैं, आपको पता लाइट भी चलती है, मशीनें भी चलती हैं, बोर्ड भी चलते हैं, ठीक है ना। तो इन सबको चलाने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। इन्वर्टर भी जब तक भूल जाते हैं, और इन्वर्टर छोटे मोटे काम भी नहीं करते हैं स्टूडियो में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बताइए मॉर्निंग में आपके लिए क्लास कैसी रहेगी, ठीक है। आज के लिए इतने ही बेटा, क्लास कैसी लगी बताएंगे, बताना आप लोग जरूर कमेंट में, ठीक है ना। और कल से
अब IUPAC नामांकन स्टार्ट हो जाएंगे, उसका बेसिक मैंने पूरा डिस्कशन करा दिया है आपको, ठीक है ना। ये PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स के भी उसमें मिल जाएगा लिंक, और बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा बच्चा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद बच्चों, खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।